आबा संग नार बहू किए बनावा। उठारे रमण पर तो नाना को उठारे रमण पर तो नाना को उठारे रमण पर तो नाना को उठारे। हेलो हेलो चल रहे सी 51 रुपए का पुरस्कार गोपाल दादी अलकाछो वालों की ओर से चल रही सी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर दे रहे मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। चलते चलते इस वाटिका के समीप आ गया हूं। अब मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए कि आखिर मेरा लक्ष्य क्या है। संसार ये नहीं जानता कि रावण सब कुछ जानता है, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बन रहा हूं और जगत जननी जगदम्बा अम्बा को मैं हर कर लाया हूं। अब मुझे उसके समीप जाना चाहिए और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये विचार कर रहा हूं कि जाकर मुझे उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए, किसी भी तरह अपनी बात मनवानी चाहिए। चलो समस्त रानियों के सहित आगे की ओर बढ़ा जाए। तुम काहे बैठ गए हो? त्रिजटा बुआ तुम मजबूती से रहो। देखो तुम तो इस बगिया की मालकिन हो। हाँ, लेकिन मालिक नहीं है मेरा कोई, मैं ना घूम रही हूँ। देखो ऐसा है, जब तुम मालकिन हो सब कुछ तुम ही हो, यहाँ की सब तुम्हें ही तो सौंप दिया है हमने। हाँ तो बस ठीक है महाराज, इसीलिए तो देखो कितनी खूबसूरत राक्षसी ली हूँ, अच्छा लगती है बिल्कुल। उसका शकल देखो, इसकी शकल देखो। अच्छा ये राक्षसियों जैसी लगती तो नहीं है? हाँ नहीं, इनको दोनों को शरीर ले गई थी ना मैं आज। काहे के लिए? ब्यूटी पार्लर में घुसेर के लाई हूँ। अच्छा इन्हें सजवा के लाई हो? हाँ सजवा के लाई। मैंने तो ये सोचा था कि इन्हें किसी भी तरह भय दिखाना है, त्रास देनी है, लेकिन तुम लोग तो ऐसे खड़ी हो यहाँ पे सुंदर होके, तो इसमें क्या वो भयभीत होगी? हाँ तो अब आप भयभीत करिए, बाद में हम करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम हे भूमजा मेरा प्रणाम, हे जगत जननी मेरा प्रणाम, हे जगदम्बा हे अम्बा मेरा प्रणाम। अरे कोई सर झुकाए और कोई सर तक ना हिलाए। ऐसी हटीली के सामने रावण पैर पड़ने क्यों चले आए? जली को जलाना मुनासिब नहीं और सती को सताना मुनासिब नहीं। कह रही हो पैर पड़ने यहाँ क्यों चले आए? जली को जलाना मुनासिब नहीं। ए सीते तू बार बार मेरा अपमान कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ तुझे कब आराम आएगा? जबकि लंका में मेरा प्यारा राम आएगा। क्या कह रही हो? लंका में राम आएगा? अरे तेरा राम तो रो रो के दर-दर की ठोकरें खाकर मर गया होगा। अरे नहीं दुष्ट, तेरी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा। विश्व में कोई ऐसा नाहर नहीं है जो रावण की मृत्यु का सामान एकत्रित करे। तो भली भांति जानती है एक लोक नहीं समस्त लोकों में मेरी धाक है। तभी तो मेरे देवा लक्ष्मण ने काटी तेरी बहन की नाक है। क्या कह रही हो? मेरा अपमान पे अपमान करती जा रही हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह समझा रहा हूँ, लेकिन तुम बार बार अपमान कर रही हो। मैं देख रहा हूँ जब तुम मुझसे बात करती हो तो तिनके को सामने लगा लेती हो। क्या रावण को तिनका समझ रखा है? बार बार ये तिनका दिखाती है। क्या रावण तिनका है? मेरी यही समझ में नहीं आ रहा। एक बार मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से निहार ले सीते। देख मैं तुझे इस लंका की पटरानी नहीं महारानी बनाकर रखूंगा। बस एक बार मेरी ओर प्रेम से निहार ले सीते। चल हट पापी, बात की क्यों करता बकवास? धनुष यज्ञ की बात को कर ले दिल में याद। राधे श्याम। कांछा थी कृपा, अरे कांछा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष से वही तोड़ा।
बल था तेरी इन भुजाओं में, सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोर है, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी सोने की अरे लंका में नफरत की ठोकर मारती हूँ। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन अरे असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। अरे यो तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। अरे घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। रावण सुन ले मेरी बात। और देखिए हमारे अपने बीच में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह राजपूत जी, पूर्व प्रधान जी, ये बार बार तू मुझे तिनका दिखा रही है, क्या रावण को तूने तिनका समझा है? अरे सीता मेरी बात मान ले, ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां है ये तेरी सब दासियां होगी। लंका में तेरा राज्य होगा, तुझे लंका की सर्वश्रेष्ठ रानी बना के रखूंगा। ये तिनका हटा, एक बार प्रेम की दृष्टि से केवल इस दशरथ की ओर निहार ले, केवल एक बार देख ले। कभी नहीं दुष्ट रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जावेगी रात, वो जब की लंका में डंका मेरे पिया का बजे। स्वामी पर बड़ा अभिमान है। अरे तेरा स्वामी रो रो कर बिलक बिलक कर समाप्त हो गया होगा, कोई तेरा स्वामी आने वाला नहीं है। मैं सोच रहा था
किसी भी तरह तू मान जाएगी, लेकिन तू अपनी मृत्यु बुला रही है, तू चलती रही। ये लंकापत रावण है। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी इनकार नहीं सुना है, तो इनकार कर रही है। देख के मेरी चंद्रहास, मैं तुझे आज समाप्त कर दूंगा। तुझे बड़ा अभिमान है, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। हे कारपा मरलीचर, जो पसबल पैद रहता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। अरे तलवार मुझे मेरे सत को सथे काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू पतता है चाट नहीं सकती। अरे पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, और खड़ग उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। अरे समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहा श्री रघुनाथ सदा। सीता, तू बार बार मेरा अपमान कर रही है, मैं तुझे समझा रहा हूँ। तू क्या कह रही है? अबला पे हाथ उठाया जा रहा है। अरे जिस समय मेरी बहन शरूफा के नाक कान काटे जा रहे थे, उस समय तूने भला नहीं किया। तेरे स्वामी को अधिकार था कि एक नारी के नाक कान काट दे, और आज मुझे शिक्षा दे रही है। तू सावधान हो, अब तू बचने वाली नहीं है। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। सीता, पकड़ ले भौजी, पराई लुगाई में जवानी दिखाऊ तो पकड़े रहो। क्या कह रहे हो? अरे पराई लुगाई में जवानी दिखाओ तो वो मजूद है। और माता सीता जी की प्रस्तुति को अभी आप लोगों ने देखा। इसी प्रस्तुति में रामलीला समिति अलकछुआ से आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत भूसा व्यापारी 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में समर्पित है। सुनत बचन पुनी मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। महारानी ने नीत में बचनों से महाराज को समझाने का प्रयास किया। प्राणनाथ, आपके शोभा नहीं देता। आप एक वीर हो, और वीर होकर एक नारी पर प्रहार कर रहे हो। आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता हो, और आपको ये शोभा नहीं देता कि एक नारी को नंगी तलवार दिखा रही हो। अगर आपकी भुजाओं में दम था तो जनकपुरी में गए थे, धनुष को तोड़कर सीता को ब्याह के लाते। सीता को मत मारियो हे भोले सैया। सीता को मती मारियो, अरे हो भोले सैया। सीता को मती मारियो, हो भोले सैया। तुम्हारे लिए वैसे ये शोभा नहीं देता है। आप हैं आदरणीय श्री श्री गोपाल जी
श्री पर आज मेरा हाथ पकड़ लिया गया है। मैं देख रहा हूँ तुम में इतना साहस कहाँ से आ गया कि आज तुम रावण को रोक रही हो। लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ, लेकिन उसको मारने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राक्षसियों खड़ी हो जाओ। 1 महीने का समय मैं इन्हें दे रहा हूँ। मास दिवस कर कहा न माना तो मैं मार काल कृपाला। यदि 1 महीने के अंदर इसने मेरी बात को नहीं माना तो फिर मैं अपने चंद्रहास निकालकर इसे समाप्त कर दूंगा। केवल 1 महीने का समय दे रहा हूँ। किसी भी तरह तुम्हें भयभीत कर कर, डरा कर, धमका कर, शाम दाम दल भेद चाहे जैसे हो इसे 1 महीने के अंदर मनाओ। यदि ये ना माने तो फिर मैं इसे समाप्त कर दूंगा। मंदोदरी तुम्हारे कहने के अनुसार मैं केवल 1 महीने की अनुमति दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद पुनः मेरा आगमन होगा, पुनः मेरा आगमन होगा। प्रचारित करो। ठीक है महाराज, जाओ जाओ केसर खा के सो जाओ। डरवाओ ऐसा लगा था जैसे ये राक्षस भैंसा।